हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉगएम लेट फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, आज से हम नया पेपर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और हिंदी में अमूर्त बीजगणित। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नाम की बात करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, अमूर्त बीजगणित के अंदर या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिनका ज्योमेट्रिकली रूपांतरण, ठीक है, यानी जिनकी ज्योमेट्री बनाकर, जिनकी ज्यामिति बनाकर, जिनके डायग्राम बनाकर हम नहीं स्टडी कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली हमारा वहीं पर रहेगा। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है, अमूर्त, जिसकी मूर्त नहीं गढ़ी जा सकती। ठीक है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और आइए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। नाम से स्पष्ट है कि इसमें नाम में छुपा हुआ है कि बाइनरी, दो का इसमें कुछ ना कुछ योगदान होगा, टू का, है ना, द्विआधारी, दो, टू का इसमें जिक्र है। ये कैसा जिक्र है, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन में कि इफ स्टार ए क्रॉस ए टू ए, यदि स्टार ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, ए बी अ मैपिंग, एक प्रतिचित्रण है, ठीक है, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार को द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, कहने की बात यह है डेफिनेशन में कि स्टार क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई मैपिंग है, कोई प्रतिचित्रण है, और वो किस तरह से डिफाइंड है, वो है ए क्रॉस ए से ए पर। ठीक है, यानी कि दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है, उसका क्या होगा, डोमेन, और उसका जो आउटपुट है, ठीक है, उसका जो कोडोमेन है, वो वही सेट रहेगा जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें इनपुट लिया था। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, एक ऐसा ऑपरेशन, ऐसी मैपिंग, ऐसा प्रतिचित्रण, ऐसा फंक्शन, ठीक है, जो क्या करेगा, किसी सेट के, उसी सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उससे डोमेन लेगा, उससे इनपुट लेगा, और आउटपुट कहां देगा, उसी सेट में दे देगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम द्विआधारी संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसी संक्रिया, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा प्रतिचित्रण, एक ऐसी मैपिंग जो क्या करे, किसी सेट के दो एलिमेंटों पर ऑपरेट करी जाए, किसी सेट के दो एलिमेंट्स पर ऑपरेट करी जाए और आउटपुट में उसी सेट का एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तब उस संक्रिया को या उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, उस फंक्शन को या उस मैपिंग को या उस प्रतिचित्रण को क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो बाई से हो गया कि दो एलिमेंटों पर ऑपरेट होगा और आउटपुट में उसी सेट का एक एलिमेंट देगा। अब फॉर एग्जांपल प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस और डिवाइड, ठीक है, जोड़ना, गुणा करना, घटाना और भाग देना, ये सब वह संक्रियाएं हैं, ये सब वो ऑपरेशंस हैं जो क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस है। ठीक है, अब देखिए एक चीज है यहाँ पे नोट करने की, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा सेट पर। ठीक है, आपने कैसा सेट लिया है उस सेट पर डिपेंड करेगा, और क्या ऑपरेशन है, सेट और ऑपरेशन दोनों मिलकर ये बताएंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो इस सेट के लिए बाइनरी है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स का सेट ले लूं एज अ ए, ठीक है, एक इनपुट या डोमेन के लिए, तो प्लस की बात करते हैं, तब प्लस को देखो तो कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनको जोड़ दो। ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनको जोड़ दो, उनका जोड़ना हमेशा कहां चले जाएगा, उनका जोड़ कहां से आएगा, रियल नंबर से आएगा, वास्तविक संख्याओं से आएगा। कोई भी दो वास्तविक संख्याएं ली, चाहे वो आप किसी भी तरह की ले लो, पॉइंट वाली ले लो, फ्रिक्शन वाली ले लो, भिन्नों वाली ले लो, ठीक है, या साधारण ले लो, नेगेटिव वाली ले लो, पॉजिटिव वाली ले लो, कोई सी ले लो, उनको जब आप जोड़ोगे दोनों को, तो उसका आउटपुट, उसका जोड़ कहां से आएगा, उसी सेट से आएगा, यानी वास्तविक संख्याओं से ही आएगा। इसी तरह से उनका घटाव भी वहीं से आएगा, उनका गुणा भी वहीं से आएगा, और उनका डिवाइड करके भी हम वास्तविक संख्याओं में ही रहेंगे। तो वास्तविक संख्या के लिए प्लस, मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव और डिवाइड, ये चारों के चारों क्या हैं, उसके द्विआधारी संक्रियाएं हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब देखिए इसका विपरीत भी समझते हैं। ठीक है, कि ए को तो मैं ले लेता हूं नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लेता हूं, तब मैं प्लस की बात करता हूं, तो कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर उसका जो उत्तर है वो प्राकृतिक संख्या ही आती है। ठीक है, जैसे क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में जो एलिमेंट है वो है 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे तक के एलिमेंट है, सारे पॉजिटिव संख्याएं हैं। ठीक है, तो उसको उठाकर जब मैं जोड़ूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसके आगे की कोई संख्या आएगी जो कि प्राकृतिक ही रहेगी। ठीक है, तो जो प्लस साइन है, जो प्लस ऑपरेशन है, वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए बाइनरी या फिर द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन घटाव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करो कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, पहले दोनों ही ले लो,
और 1 - 2 कर दो तो इसका आंसर -1 आता है, जो कि नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। समझ रहे आप क्या है कि घटाव के लिए अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो और छोटे में से बड़े को घटा दो तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है। तब मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा माइनस है, जो हमारा नेगेटिव है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर के लिए या प्राकृतिक संख्याओं के लिए उसकी द्विआधारी संक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये था द्विआधारी संक्रिया और उसके कुछ उदाहरण। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति। ठीक है, हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है। तो आइए देखते हैं बीजीय पद्धति अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेफिनेशन ये है कि अ नॉन एम्प्टी सेट विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिनोटेड बाय G स्टार। कहने की बात क्या है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कोई भी क्या लेना है, अरिक्त समुच्चय लेना है। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेना है, यानी उसमें एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट तो हो ही। ठीक है, तो कोई भी अरिक्त उप समुच्चय लो, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लो, ठीक है, और उस पर डिफाइंड या तो कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मिनिमम एक बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइंड होना चाहिए। उसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक या एक से अधिक द्विचर आधारित संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय ही बीजीय पद्धति कहलाता है। यानी कि कोई भी सेट लो, ठीक है, और उसके साथ यदि एक या एक से ज्यादा, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है तो उस सेट को, ठीक है, उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ही क्या कहेंगे, बीजीय पद्धति या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। और उसे कैसे दिखाएंगे, उसे दिखाएंगे G स्टार से। G जहां पर क्या है वो नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या है उसकी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं n और प्लस। मैंने अभी भी आपको बताया था नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो प्लस के लिए क्या होता है, प्लस उसके लिए क्या होता है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए वो होता है उसका, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि n कोमा प्लस, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो मैंने क्या किया है, व्यवस्था की है, ये जो मैंने मतलब इसको प्रदर्शित किया है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो दिखाने का तरीका है, ये किसको बता रहा है, ये नेचुरल नंबर और उसके ऑपरेशन प्लस की, ठीक है, किसको बता रहा है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बता रहा है, बीजीय पद्धति को बता रहा है। इसी प्रकार रियल नंबर्स में तो सारे ऑपरेशन ठीक रहते हैं। ठीक है, तो मैंने प्लस और डॉट दोनों ले लिया, तो r क्या है, रियल नंबर्स क्या है, प्लस और डॉट के लिए क्या बनाता है, ठीक है, प्लस और डॉट r की क्या होते हैं, द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। दैट्स व्हाई हम r प्लस डॉट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एक बीजीय पद्धति। इसी प्रकार w प्लस को भी, w क्या है, होल नंबर्स का सेट जिसमें जीरो भी आ जाता है नेचुरल नंबर के अलावा। ठीक है, तो वो भी प्लस के लिए क्या होगा, प्लस उसका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, और ये टोटल क्या हो जाएगा, पूरी जो ये सिचुएशन है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो दिखाने का तरीका है, ये जो प्रारूप है, ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, इसे क्या कहेंगे, बीजीय पद्धति या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या करना है, एक नॉन एम्प्टी सेट और उस पर डिफाइंड द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन को एक जगह रख दो, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में कोमा लगा के पृथक करके, है ना, तो वही क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब एक नोट करने की बात यह है कि जो स्टडी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम कुछ भी जो भी प्रोग्राम लगाएंगे अपना, ठीक है, इसको कुछ भी इसके साथ जो भी हम स्टडी करेंगे, इसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मोड़ेंगे, तो वो सब क्या कहलाता है, अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, कि स्टडी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अलजेब्रा। हिंदी में बीजीय पद्धति का अध्ययन, ये जो हमने बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक पद्धति बना दी, एक दिखाने का एक प्रारूप बना दिया, इस प्रारूप का अध्ययन ही क्या है, बीजगणित कहलाता है। ठीक है, तो कहने की बात क्या है कि बीजीय पद्धति का अध्ययन बीजगणित, इंग्लिश में द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अलजेब्रा। ठीक है, तो छोटी क्लास में भी अलजेब्रा होता है, वहां पे तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती नहीं है, तो वहां पर इसीलिए कभी अलजेब्रा की डेफिनेशन नहीं देते कि व्हाट इज अलजेब्रा। उन्हें ये सिखाया जाता है कि एक्स वाई जेड एबीसीडी ये सब जो स्टडी होती है उसे बीजगणित या फिर अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, इस तरह से किसी सेट और उसके बाइनरी ऑपरेशन को साथ में रखकर तो क्या बनता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति। ठीक है, बीजीय पद्धति, और इसी का जो स्टडी है, इसी का जो अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, अलजेब्रा या बीजगणित कहलाता है। ठीक है, तो ये था। और तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय पद्धति के कुछ विशेष प्रकार। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है ग्रुपोइड, या जिसे कोशी ग्रुप भी कहते हैं,
हिंदी में इनको ग्रुपोइड और क्वेशी समूह कह देते हैं ग्रुप को, ठीक है। लेकिन अदरवाइज इसका कोई हिंदी वैसे नामकरण करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसी में प्रचलन है और किताबों में भी यही नाम लिखे हुए हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली चीज ग्रुपोइड या क्वेशी ग्रुप क्या है, आइए देखते हैं। तो किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, जहां पर जी क्या है, जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। जी क्या नहीं होना चाहिए, फाइल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, और स्टार क्या रहनी चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है या फिर द्विआधारी संक्रिया है, तब इस जी स्टार यानी इस जो अपने बीजीय पद्धति है या जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं ग्रुपोइड या क्वेशी ग्रुप, ठीक है। ग्रुपोइड या क्वेशी ग्रुप इसी जी स्टार को कह देते हैं, जबकि जी क्या है, नॉन एम्प्टी है, और स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बस ये क्या है कि एक अलग से नाम दे दिया, असल में जो ग्रुपोइड और क्वेशी ग्रुप है वो एक तरीके की क्या है, बीजीय पद्धति है, एक तरीके का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही क्या कह रहे हैं हम, ग्रुपोइड या क्वेशी ग्रुप कह रहे हैं। एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी, अदरवाइज कोई डेफिनेशन में दोनों की में फर्क नहीं है। जो डेफिनेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की है वो डेफिनेशन ग्रुपोइड की है, ठीक है। बस एक नाम बदल दिया, अब हम इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स की जगह ग्रुपोइड कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज लूप। ये है कुछ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन यहां से शुरू होता है। तब किसी ग्रुपोइड को, ठीक है, पहले तो ग्रुपोइड होना चाहिए जी स्टार, यानी कि ग्रुपोइड बोल दो या फिर क्या कह दो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बीजीय पद्धति। तो जी स्टार को बीजीय पद्धति, जी स्टार को बीजीय पद्धति या फिर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहां पर जी, अब ये बोलते ही अपने आप होना जाना चाहिए कि जी क्या है, नॉन एम्प्टी है, और स्टार क्या है, उस जी की बाइनरी ऑपरेशन है, उसकी द्विआधारी संक्रिया है। तब ये एक है गया हमारे पास। इसके अंदर यदि E बिलोंग्स टू G हो जाए, ठीक है, इसके अंदर G के अंदर क्या आ जाए, E आ जाए। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। वेयर, जहां E क्या है, E आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, या फिर तत्समक अवयव है, किसका, G का, ठीक है, जी, ठीक है, ऑफ जी, ठीक है, जी का, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ई क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए या तस्मक अवयव होना चाहिए जी का, और वो किसमें होना चाहिए, जी में। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि यदि कोई एलिमेंट किससे ले लिया जाए, जी से ले लिया जाए, ठीक है, फॉर ऑल जी, ठीक है। अगर कोई सभी एलिमेंट जी के यदि ऐसा दिखाते हो, ठीक है, कि ई स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट जी के, ठीक है, क्या करे, इस ई के साथ में इस तरीके का बिहेव करे कि उसके साथ उसकी बाइनरी ऑपरेशन लेने पर उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका एक एग्जांपल दूं आपको, तो यदि मेरे पास ग्रुप के नाम पर तो क्या है, जी की जगह तो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, और ऑपरेशन क्या है, प्लस है, ठीक है। तब इस नेचुरल नंबर के सेट में कौन है, 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट, और प्लस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ऐड करता है उनको। तब एक ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर क्या हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, ठीक है, उसके एलिमेंटों पर। तो 1 2 3 में से क्या ऐड करूं कि वो अनचेंज रहे, तो वो गया 0, ठीक है। लेकिन 0 n में नहीं होता, ठीक है, 0 इजंट बिलोंग्स टू n। तो ये जो n है ये n प्लस है, वो क्या नहीं कहलाता, लूप नहीं कहलाता, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं होल नंबर्स का सेट ले लूं, ठीक है, होल नंबर्स का सेट ले लूं, तब होल नंबर्स के सेट में 0 भी होता है, और बाकी जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है वो है ही, ठीक है। तो सिंस 0 इज बिलोंग्स टू होल नंबर्स, दैट टाइम में कह सकता हूं कि जो होल नंबर्स का सेट है प्लस के साथ में, ठीक है, ये जो ग्रुपोइड बना हुआ है, ये जो बीजीय पद्धति बनी हुई है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है, एक लूप कहलाती है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है, 0 एग्जिस्ट करता है। तो ये था लूप क्या होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, निहित होना चाहिए। अब देखिए सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में क्या होता है कि यदि कोई जी स्टार क्या है, ग्रुपोइड है, ठीक है, तब इस जी के एलिमेंट के लिए, ठीक है, जी के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर एसोसिएट प्रॉपर्टी का फॉलो होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, एसोसिएट प्रॉपर्टी या सहचर्य नियम, हिंदी में सहचर्य नियम कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि
पहले कोई 3 एलिमेंट ले लो जी के, और वहां पर से क्या कर लो कि लास्ट वाले 2 पर ऑपरेशन करो और फिर ए पर करो, है ना, यानी बी और सी पर ऑपरेशन लगाया, उसके बाद ये जो रिजल्ट आया उस पर ए का ऑपरेशन लगाया, या फिर पहले ए और बी पर ऑपरेशन लगाया लास्ट में सी पर लगाया, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी प्लस के लिए तो फॉलो होती है, माइनस के लिए नहीं होती। ये स्पेसिफिकली क्या है, ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा डिपेंड करती है इस पर, हमारे ऑपरेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये प्लस के लिए तो फॉलो होगी लेकिन माइनस के लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माइनस में जब ब्रैकेट खुलता है तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है। देखिए कैसे, अगर मैं इसी चीज को प्लस के लिए लिखूं तो प्लस के लिए तो आगे पीछे करके कैसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस के लिए देखो क्या होगा, यदि ये a माइनस बी माइनस सी को मैं ब्रैकेट खोल के लिखूं तो क्या लिखा जाता है, a माइनस बी प्लस सी। लेकिन ये वाला पोर्शन क्या कहता है, ये कहता है कि a माइनस बी माइनस सी, और इसका जब ब्रैकेट खुलता है तभी अंदर नहीं ऑपरेट होता, ये क्या रहता है a माइनस बी माइनस सी रहता है। ये और ये क्या है, इक्वल नहीं आते, तो इसलिए जो माइनस का साइन है उसके लिए एसोसिएट प्रॉपर्टी कभी भी नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो ये है एसोसिएट प्रॉपर्टी। तो कोई जो एसोसिएट प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो तो कौन हो जाएगा, सेमी ग्रुप, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, वो लूप हो जाएगा। और फिर ऐसे होता है मोनोइड। मोनोइड में क्या होता है, एक ऐसा सेमी ग्रुप, पहले तो वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, यानी उसमें क्या होना चाहिए, एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये तो होना ही चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, वो सेमी ग्रुप होना चाहिए हर एक मोनोइड, और उसमें उसका क्या हो जाए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए, यानी कि ये वाली सिचुएशन भी आ जाए। यानी कि सेकंड क्या है, E इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G हो जाए, यानी G स्टार के लिए, ठीक है। एक तो एसोसिएट हुई, उसके साथ में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी में हो, तब वो क्या कहला जाता है, मोनोइड कहलाता है, ठीक है। तो आइए वापस देखते हैं, ग्रुपोइड या कोशी ग्रुप क्या है, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, जो बीजीय पद्धति उसी को कह रहे हैं। और कोई भी बीजीय पद्धति एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या ग्रुपोइड, ठीक है, लूप कब बनता है, जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हो, तस्मक अवयव का अस्तित्व हो। और वो सेमी ग्रुप कब होता है, जब उसके अंदर एसोसिएट प्रॉपर्टी का फॉलो हो, और यदि आइडेंटिटी एलिमेंट और एसोसिएट दोनों ही प्रॉपर्टी हो जाए किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, तो वो क्या कहलाती है, मोनोइड कहलाती है। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने लूप के एग्जांपल में आपको बता दिया, W प्लस लूप का एग्जांपल है, ठीक है। और एसोसिएट प्रॉपर्टी के लिए N प्लस क्या है, ठीक है, सेमी ग्रुप होगा। N प्लस इज ऑल्सो सेमी ग्रुप, N प्लस क्या है, सेमी ग्रुप तो होगा, ठीक है। इसी तरीके से W प्लस भी सेमी ग्रुप तो होगा, लेकिन ये N माइनस, ये ना तो क्या होगा, सॉरी N माइनस जो है, N माइनस, ठीक है, जो N माइनस है वो ना तो क्या होगा, लूप होगा, और ना ही सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। और जो W प्लस है वो लूप होगा, लेकिन ये सेमी ग्रुप भी होगा, ठीक है, लूप और सेमी ग्रुप दोनों होगा। और जब मैं बात करूंगा W माइनस की, तो ना तो ये W माइनस क्या होगा, W माइनस लूप हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, सेमी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि माइनस के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, जीरो ही, जीरो को घटाओ किसी में से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए W माइनस लूप तो होगा लेकिन सेमी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि माइनस के लिए ये एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। अब मोनोइड कौन होगा, जो दोनों हो, ठीक है, यानी लूप भी हो और ये भी हो, तो W प्लस एग्जाम्पल है किसका, मोनोइड का। ये क्या होगा, लूप भी होगा और सेमी ग्रुप भी होगा, विच इंप्लाइज ये क्या होगा, मोनोइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोइड के लिए दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, इसके लिए सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट या तस्मक अवयव चाहिए, और इसके लिए सिर्फ एसोसिएट प्रॉपर्टी चाहिए। आइए अब हम फाइनली देखते हैं एक सबसे स्पेशल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जिसकी हमें थ्रू आउट स्टडी करनी है, ठीक है। उसे सबसे सिंपलेस्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं और सबसे पावरफुल भी वही है, हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। तो बच्चों अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और सबसे सिंपलेस्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, वो है ग्रुप या समूह, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ग्रुप ही बोलना सीखे, ठीक है, समूह बड़ा प्रचलन में नहीं है, ठीक है। जनरली जो लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो सेट की बात करेंगे, वो ग्रुप की बात करेंगे, तो ग्रुप ही बोलेंगे, वो आपको कभी समूह नहीं बोलेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ग्रुप को ग्रुप ही कहें, समूह ना कहें, फिर भी मैंने बता दिया इसे समूह भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार है ना, वो ग्रुप कहलाती है कब, G स्टार यानी कि ये, ठीक है, वो ग्रुप कब कहलाती है, जब वो नीचे दी गई इन प्रॉपर्टीज का फॉलो करे, इन प्रॉपर्टीज का पालन करे, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर मैं पढ़ूं तो कोई बीजीय पद्धति, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, ग्रुप कहलाएगी, यदि वो क्या करेगी, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। पहली है एसोसिएटिविटी, यानी कि साचर्यता। मैंने अभी भी आपको बताया कि साचर्यता या एसोसिएटिविटी क्या होती है। आइए देखते हैं, यदि कोई 3 एलिमेंट ले लिए जाएं और उनका अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए
कि उनके बीच में जो ऑपरेशन है वो पहले तो लास्ट वाले दोनों के लग जाए और उसके बाद में पहले वाले के लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये लिख दूं 5 + 6 + 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले 6 और 2 को जोड़ना है, ठीक है, और उसके बाद 5 को जोड़ना है। तो इसका प्लस कैसे करेंगे, 5 + 8 = फिर इसको जोड़कर हम 13 लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। और इस पार्ट का मतलब क्या है कि इसको हम ऐसा लिख रहे हैं 5 + 6 + 2, दैट मीन्स पहले 5 और 6 को जोड़ो तो वो तो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 11, फिर +2 करो तब 13 लिखो। ठीक है, ये है, यानी इस तरह से अगर ब्रैकेट चेंज करके अगर हम ऑपरेशन लगाएं, वो तो मैंने प्लस का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है स्टार, ठीक है, तो ऑपरेशन लगाएं और वो जी के सभी एलिमेंटों के लिए क्या होना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्लस के लिए होता है, मैंने अभी आपको बताया था, माइनस के लिए चीज नहीं होती, तो इसलिए वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के सभी एलिमेंटों के लिए वो पर्टिकुलर ऑपरेशन इस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। प्लस हमेशा करेगा, मल्टीप्लीकेशन हमेशा करेगा, डिवाइड और जो आपका माइनस है वो कभी भी इस तरह का कोई भी जो एसोसिएटिविटी है वो नहीं दिखाएगा, साचर्यता नहीं दिखाएगा। ये हमें बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, साचर्यता उसमें होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या तस्मक अवयव का अस्तित्व, यानी कि इस ग्रुप के लिए उसका एक जो तस्मक अवयव है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो जरूर उसमें होना चाहिए। ठीक है, और एक ही होता है, तस्मक अवयव दो नहीं होते, एक ही होता है और वो हमेशा उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए देयर मस्ट एग्जिस्ट, वहां पर जरूर होना चाहिए E बिलोंग्स टू G। अब E से दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वो E से डिनोट किया जाए, लेकिन E से दिखाने का चलन है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को E से दिखाते हैं। ठीक है, तो E बिलोंग्स टू G सच दैट, इस तरह से होना चाहिए कि वो उसके किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट किया जाए, फॉर ऑल है, किसी भी एलिमेंट पर लगाया जाए और उस एलिमेंट में कोई परिवर्तन ना करे, चाहे तो राइट से लगाओ चाहे लेफ्ट से लगाओ, कैसे लगाओ वो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ऑपरेशन चाहे राइट से करो या लेफ्ट से करो, वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं करे, ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो किस में होना चाहिए, जी में होना ही चाहिए। ठीक है, यही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या तस्मक अवयव का अस्तित्व। जैसे कैसे इनवर्स को, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट ए यदि जी से हो तो उसके लिए कोई बी ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके लिए क्या हो जाएगा कि उसके ऑपरेशन लेने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, बी स्टार ए आ जाना चाहिए। ठीक है, बी स्टार ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ई आनी चाहिए, या ए स्टार बी, यानी कि उसको राइट से ऑपरेट करो या लेफ्ट से ऑपरेट करो, वो क्या देना चाहिए आंसर में, आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए। ठीक है, जैसे प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट जिसको उस एलिमेंट में जोड़ो तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई के लिए एक ऐसा एलिमेंट जिसको उससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं, जो बी को है वो ए इनवर्स से भी लिखते हैं। ठीक है, और उसके लिए ये प्रॉपर्टी इस तरह से लिखी जाती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं प्लस के लिए, तो जो माइनस वाले एलिमेंट होंगे, जैसे 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई में बात करूं तब 1 के लिए 1 उसका क्या होता है, इनवर्स होता है, 2 के लिए 1/2 उसका इनवर्स होता है, 3 के लिए 1/3 उसका इनवर्स होता है, ये एक दूसरे के आपस में इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी डिपेंड किस पे करता है, इस ऑपरेशन पर मोस्ट ऑफली। ठीक है, तो ये अगर तीनों प्रॉपर्टियां क्या करे, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो करे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो साचर्यता यानी एसोसिएटिविटी, दूसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या तस्मक अवयव का अस्तित्व, और तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट या फिर प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अगर ये तीनों चीजें किसी पर्टिकुलर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए फॉलो होती है तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हम ग्रुप या समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्टार्टिंग लेक्चर अबाउट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब हम इसे कंटिन्यू आगे रखेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लर्न टाइम फॉर मैथमेटिक्स।